डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। उत्तराखंड के अंदर राउंड 3 के अंदर 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीट्स आई। श्री गुरु राम राय और गौतम बुद्धा, यहाँ पर 22 सीट जो एनआरआई कोटा के अंदर आई। हालांकि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर यही एनआरआई सीट जो है राउंड 1 में या राउंड 2 में आ जाती तो यहाँ पर एक फेयर कंपटीशन रहता और हर बच्चे को राउंड 1 से ही मौका मिलता। खैर, अब बात करेंगे यहाँ पर जो स्केड्यूल चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन एनआरआई एलिजिबल है उसकी बात करेंगे, और राउंड 3 में कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, बॉन्ड की बात करेंगे, और इसके साथ साथ अगर राउंड 3 की अलॉटेड सीट अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इन सब पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी अमाउंट है इसमें पार्टिसिपेट करने का, वो 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको पे करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये 6/10 से लेकर 10/10 तक जो है वो 10 अक्टूबर तक यहाँ पर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोबारा आप कर सकते हैं। इसके बाद मेरिट लिस्ट की बात करें तो 11/10 को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट की बात करें तो जो रिजल्ट है आपका जो वो आपका 17 तारीख को 17 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा, और 22 अक्टूबर से जो है यहाँ पर आप ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये 22 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट रहेगी ज्वाइनिंग कंप्लीट करने की। ये इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं एनआरआई को लेकर कि यहाँ पर एनआरआई एलिजिबल कौन है। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हरियाणा की कंडीशंस हैं सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पर उत्तराखंड में भी है। सबसे पहले बात करते हैं वो स्टूडेंट जो एनआरआई हैं और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर बच्चा एनआरआई नहीं है, पेरेंट्स एनआरआई है और उत्तराखंड से बिलोंग करता है, उसके बाद बच्चा एनआरआई है लेकिन किसी और स्टेट से बिलोंग करता है तो वो अलाउड है, नंबर कैटेगरी 3 में आएगा। फिर पेरेंट एनआरआई है, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी 4 के अंदर आएंगे। उसके बाद आएंगे स्पॉन्सर्स का मतलब जो स्टूडेंट के रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो अलाउड हैं। फिर कैटेगरी 6 जो आ गया फर्स्ट डिग्री, कैटेगरी 6 फर्स्ट डिग्री बिल्कुल हरियाणा वाली कंडीशन है। फर्स्ट डिग्री की अगर बात करें तो आपको याद है कि फर्स्ट डिग्री हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर पैटर्नल साइड से फादर के ब्रदर सिस्टर मतलब बच्चे के चाचा ताया भूआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ जो चाची जो है वो गलत लिखा हुआ है, ये चाचा ताया भूआ की बात यहाँ पर हो रही है। और मदर की साइड से बात करें तो मामा और मासी, मामी नहीं है ये मासी है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर दादा दादी, नाना नानी, और उसके बाद जो अलाउ किया गया है वो ये कि जो चाचा ताया भूआ मामा मासी उनके जो बच्चे हैं, जो चचेरे भाई बहन मतलब जो कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स हैं फर्स्ट डिग्री, वो अलाउड है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉन्ड को लेकर जो समझनी बेहद ज़रूरी है, जो क्लॉज नंबर 9 में आपकी लिखी हुई है यहाँ पर, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट जिसको उत्तराखंड के अंदर एडमिशन मिलेगा उसको 3 साल तक सर्विस बॉन्ड देना है। जो दुर्गम क्षेत्र मतलब जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, जो टफ एरियाज़ हैं, वहाँ पर जाके उसको काम करना पड़ेगा। 3 सालों का जो है वो सेवा बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड जो है वो देना पड़ेगा। ये बॉन्ड को लेकर, एनआरआई एलिजिबिलिटी को लेकर, स्केड्यूल को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर बात थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रोसेस है कि 3rd राउंड के अंदर कौन एलिजिबल होगा और कौन एलिजिबल नहीं होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो एलिजिबल नहीं होगा, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक वो ये कि जिन बच्चों को एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर या और किसी भी स्टेट कोटा की काउंसलिंग के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर या सेकंड राउंड के अंदर सीट मिल गई है तो भाई वो बंदा अलाउ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक उन बच्चों के लिए जो उत्तराखंड में देहरादून में खास तौर पे श्री गुरु राम राय की एनआरआई कोटा की सीट की वेट करते हैं, लेकिन सीट सिक्योर करने के लिए हर बच्चा कहीं ना कहीं एडमिशन लेकर अपनी सीट को सिक्योर करता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी बहुत सारी जो नॉर्मल क्लॉजेज हैं उसको लेकर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अब जो बात हो रहा है वो पॉइंट नंबर 9 को लेकर आ रही है। वो पॉइंट नंबर 9 के अंदर एक चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन है, वो ये कि आप उत्तराखंड में जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप पहले सारी जितनी भी क्लॉजेज हैं आपको एडवाइस किया जाता है कि चॉइस फिल करने से पहले आप कॉलेज की फीस, शुल्क, बॉन्ड और जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं उन सबको अच्छी तरह समझ लें। ऐसा ना हो कि जब आपको सीट अलॉट हो जाए और आप किन्हीं इन कारणों, इनमें से किसी कारण की वजह से यहाँ पर सीट ना लें। अच्छा, इसके ऊपर भी जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत क्लियरली। ये मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ कि
सरेंडर करने के रूल्स क्या हैं। सरेंडर करने के रूल्स क्या हैं, वो ये कि अगर कोई बच्चा जिसने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सीट ली थी, यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की बात हो रही है, उसको छोड़ना सीट को, तो आप 14 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक सीट को रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन थर्ड राउंड की अगर आपको सीट अलॉटेड है और आप उस पर एडमिशन नहीं लेते, तो ऐसे में आपका जो धरोहर धनराशि मतलब सिक्योरिटी मनी फोरफीट हो जाएगी और आप अगले राउंड के लिए अलाउड नहीं होंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान से समझ लें कि अगले राउंड में अलाउड नहीं होगा, सिक्योरिटी मनी जो है वो आपकी फोरफीट हो जाएगी। इन पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझ लें, राइट। सो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही आप उत्तराखंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो, किसी भी स्टेट के जो रूल्स हैं वो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। सो इसीलिए हमारे चैनल पर हम जो वीडियोस डालते हैं, इस तरह के जो रूल्स हैं, चाहे वो कर्नाटका को लेकर आए हों, राजस्थान को लेकर आए हों या उत्तराखंड की बात हो रही हो, हम आपको बेहद डिटेल में बताते हैं, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो काफ़ी गंभीर होते हैं। सो आप चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस राउंड में जो थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड है, इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।